ओवरब्रिज की समस्या बहुत बड़ी है, उसको बनना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या जो है पढ़ाई के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर और महिलाओं के ऊपर। उद्योग में व्यापार, शिक्षा, ये सब डॉक्टर जो भी चीज़ें हैं सारी व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। जिला स्तर पे आवश्यकता है एक नए महाविद्यालय की, बालिकाओं के लिए भी और लड़कों के लिए भी, बालकों के लिए भी, दोनों के लिए। सीतापुर की गरीबी जो है गांजर क्षेत्र में इसी वजह से है कि बाढ़ की समस्या जो है बहुत विकराल है। बाढ़ के लिए कुछ सरकारें करें, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। सीतापुर आज जो है वहीं का वहीं पे रुका हुआ है। हम चाहते हैं कि सीतापुर बढ़े और यहाँ पे भी नगर महापालिका बने। समूचे एशिया में सीतापुर की जिस चीज से पहचान होती थी, हम उसी स्थान पे खड़े हैं। सीतापुर आँख अस्पताल, और सीतापुर का आँख अस्पताल सभी जानते हैं अपनी सेवाओं के लिए कितना विख्यात था। ऐसे में सीतापुर की पहचान बरकरार रहे। राजधानी से सटा जिला माना जाता है सीतापुर, लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर सीतापुर और क्या मांगता है, कैसे ये पहचान और आगे बढ़ सके सीतापुर की, तो इसलिए हम सीतापुर वासियों से बातचीत करेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे और उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि सीतापुर क्या चाहता है। क्योंकि अब कुछ ही समय बचा है जब वो अपना कीमती वोट दे करके और ये अपेक्षा करेंगे कि सीतापुर में और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सीतापुर में सबसे पहले बहुत विकट समस्या है जाम की। जो रोडवेज बस स्टैंड से आनंद नगर 2 क्रॉसिंग पड़ती हैं, इनमें कई घंटे लोग फंस जाते हैं। इसमें बीमार एम्बुलेंस भी फंस जाती हैं, जिससे कि बहुत ही कठिनाई पब्लिक को होती है। ओवरब्रिज की समस्या बहुत बड़ी है, उसको बनना चाहिए। दूसरी, मोहल्लों की जो रोडें हैं, जो जल निगम द्वारा पाइप डाला गया है, उसको सही नहीं किया गया। बहुत जर्जर, बहुत गड्ढे, इस तरीके की रोडें खराब हो गई हैं जिनमें चलना मुश्किल हो गया है। और बाकी और समस्या का है यहाँ। हाँ, सीतापुर में मैं आपको बताऊं, न्यूरोलॉजी डॉक्टर बढ़िया नहीं है। और एक हार्ट का, ये बहुत ज़रूरी है कि जनपद के यहाँ की कोई बीमारी होती है तो लखनऊ दौड़ना पड़ता है। बाकी तो सब ठीक है, योगी जी की डंडा चले रहा है। देखिए, ये है सीतापुर की जो समस्याएं जो बताई, इन्होंने गिनाई। इनका कहना है कि हार्ट का डॉक्टर होना चाहिए, न्यूरो का डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, और साथ ही जाम के झाम से जो कराह रहा है सीतापुर, उससे निजात मिलनी चाहिए। ये चर्चा हो रही है चाय पर, और हम एक शहर वासियों से जानना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि वो अब कुछ ही देर बाद या कुछ ही दिनों बाद अपना वोट दे करके अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे और अपेक्षा करेंगे कि जब वो जनप्रतिनिधि बनेंगे तो ये समस्याएं दूर करेंगे। तो एक और शहरवासी मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। आपके मुताबिक सीतापुर को क्या क्या चीज़ों की आवश्यकताएं हैं? सबसे पहली आवश्यकता तो स्वास्थ्य के प्रति, दूसरी एजुकेशन के लिए। एक खाली इंटर कॉलेज बच्चियों के लिए बना हुआ है, इसके अलावा और भी कॉलेज यहाँ पे होने चाहिए। सबसे बड़ी समस्या जो है पढ़ाई के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर और महिलाओं के ऊपर। दूसरी समस्या है जाम की। आवागमन में बहुत दिक्कतें आती हैं, कोई भी रैली हो, कुछ भी हो, तो आम पब्लिक को बहुत दिक्कतें आती हैं, उसका सुधार होना चाहिए। तो ये है दिक्कतें, जो दिक्कतों से ये लोग रूबरू होते हैं, ये चाहते हैं कि उससे निजात मिले। और अभी भी खुल करके हम चाहते हैं कि सीतापुर आप बहुत बखूबी कई सालों से देखते आ रहे हैं, कितना बदलाव सीतापुर में आया है, और बदलाव की स्थिति में जो और चीज़ें चाहते हैं वो क्या क्या चाहते हैं? जनपद सीतापुर एक ऐसा जिला है जहाँ पर नवी सारण क्षेत्र आता है। नवी सारण क्षेत्र आता है, 84 कोस का परिक्रमा होती है, हर महीने अमावस्या होती है, तो बहुत ही पौराणिक स्थान है। उस हिसाब से व्यवस्थाएं सीतापुर में नहीं है। जैसे जनपद सीतापुर में इतना बड़ा तीर्थ स्थल होते हुए भी कम से लंबी दूरी की ट्रेनें 2, 3, 4 होनी चाहिए। यहाँ पर लोग देश विदेश तक के लोग अनामिस में आते हैं। बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, औद्योगिक, ये सारी इकाइयाँ होनी चाहिए, आदमी को रोजगार मिले, व्यापार मिले। तो ये समस्याएं हैं जो मूल रूप से हैं, इन पे विशेष ध्यान सरकार को देना चाहिए कि व्यापार में जो वो स्तर गिर गया है, कोई व्यापार ही नहीं बचा यहाँ पे। इसलिए उद्योग में व्यापार, शिक्षा, ये सब डॉक्टर जो भी चीज़ें हैं सारी व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। तो रोजगार मिले, व्यापार मिले और नैमिष सारण
जो विश्व विख्यात है, 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, वहाँ के लिए लोगों की मांग है कि वो भी पर्यटन नक्शे पर लाया जाना चाहिए और वहाँ के लिए रेल सेवाएं दुरुस्त करनी चाहिए। आपको बता दें कि नैमिषारण्य ऐसा स्थान है जहाँ पर देश से लाखों लाख साधु संत आते हैं, परिक्रमार्थी आते हैं। जो 84 कोस की परिक्रमा होती है वो नैमिषारण्य इलाके में ही होती है और जहाँ पर देश ही नहीं विदेश से भी लाखों लाख श्रद्धालु पहुँचते हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल है, वहाँ से बड़ी संख्या में लोग आते हैं नेपाल। देखिए एक और शख्स है, इनसे जानकारी करेंगे, इनसे कि आप बताइए कि सीतापुर कि आप अब तो बुजुर्गियत में पहुंच रहे हैं। जी। सीतापुर कितना बदला है और क्या बदलना चाहिए? सीतापुर जो है आज जैसा है वैसा आज से 25 साल पहले भी था। आपको बताएं, हमारे एक रिश्तेदार आए 20-25 साल बाद और बोले कि यार सीतापुर में तो जहाँ का तहाँ है, ना यहाँ से कुछ आगे बढ़ा आगे न पीछे, जैसी दुकानें जैसे ऑफिस जैसे वो, कहीं कोई भी बदलाव नहीं सीतापुर में है। न शहर का विकास हो रहा है, न शहर कोई आगे की ओर बढ़ रहा है। जिसका भी व्यापार है बस तामसेनगंज के अंदर ही है, उसके आगे शहर। आज शाहजहाँपुर जो है नगर महापालिका बन गया, सीतापुर आज जो है वहीं का वहीं पे रुका हुआ है। हम चाहते हैं कि सीतापुर बढ़े और यहाँ पे भी नगर महापालिका बने और जो है हमारे यहाँ तमाम उद्योग वगैरह और तमाम चीज़ें लगें, जिससे कि हमारे जो पुराने लोग हैं वो उनको खुशी होगी कि हाँ हमारा शहर आगे बढ़ रहा है। तो ये अपेक्षाएं रखते हैं शहरवासी कि सीतापुर कैसे बढ़े। एक दर्द भी है कि पड़ोसी जनपद शाहजहाँपुर जो कितना बदल गया है, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिल चुकी हैं और लेकिन सीतापुर 25 साल पहले जहाँ था वही है। हम एक बार सीतापुर के बारे में भी प्रकाश डालना चाहेंगे। आपको बता दें कि सीतापुर वो ज़िला है जहाँ पर कभी मूंगफली की 125 मिलें हुआ करती थी, वो बंद हो गई। उसके बाद अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो यहीं की प्लाईवुड फैक्ट्री फेमस हुआ करती थी। इसके अलावा कताई मिल महमूदाबाद की फेमस हुआ करती थी। एक यहाँ पर सुहागिन डालडा फैक्ट्री हुआ करती थी और 2 चीनी मिलें, महोली चीनी मिल और कमलापुर चीनी मिल, ये सारी बंद हो चुकी हैं। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में जो है लोगों ने जब बढ़ना शुरू किया तो यहीं पर राइस मिलें स्थापित हुई और धीरे धीरे वो राइस मिलें भी बंद होने के कगार पर पहुंचती जा रही हैं। तो सीतापुर में जब औद्योगिक क्षेत्रों में बंदी की कगार पर लोग पहुंचना शुरू करती हैं तो ऐसे में क्या काम करें, ये बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है। क्यों ना लोग बात करें। अब चूंकि ऊंट का समय है, एक ऊंट करता है चोट, तो इन जनता जनार्दन की बात जरूर सुननी चाहिए। ये किसका दोष दें? हर राजनीतिक दलों की सरकारें रहीं, सपा की हो, बसपा की हो, इससे पूर्व कांग्रेस की हो और फिर अब डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सीतापुर कहाँ है ये सभी ने बता दिया। आज अपना दर्द भी जता दिया। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां एक नारा दिया जाता है सीतापुर में, कहिए या पूरे देश में कहिए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि एकमात्र बालिकाओं के लिए सीतापुर में डिग्री कॉलेज है जिसमें सिर्फ 1050 बालिकाओं की ही एडमिशन हो सकते हैं, जबकि इंटर पास करने वाली बालिकाओं की संख्या हज़ारों में होती है। वो कहाँ जाती होंगी पढ़ने के लिए, ये बड़ा सवाल खड़ा है। लेकिन कोई क्या इस तरफ भी ध्यान देगा? ये समय है, उचित समय है जनता को अपना निर्णय लेने का। और ये चाय पर चर्चा मैंने इसलिए किए, ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे बल्कि शहरवासी थे जो शहर में रहते हैं, शहर को देखते हैं। अब एक और हमारे साथ बुद्धिजीवी आ गए हैं, वकील हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सीतापुर में किन किन आवश्यकताओं को आप महसूस करते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। जी, सर्वप्रथम तो सीतापुर के अंदर जो हमारी मेडिकल व्यवस्था है वो बहुत लचर है। अगर यहाँ पे किसी के साथ कोई दुर्घटना या कोई बड़ी घटना घटित होती है तो उसको एक बेटर मेडिकल के लिए लखनऊ से पहले कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि सीतापुर में एक ट्रामा सेंटर बना जो आज उसी दयनीय स्थिति में है जैसा बना था, वो संचालित नहीं हो पाया। कई बार प्रयास किया गया, जनता ने भी आवाज़ उठाई, मगर न तो शासन न प्रशासन किसी द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया और इसकी नितांत आवश्यकता हमारे शहर को है। हाँ, ये तो हो गई। आप चिकित्सा के क्षेत्र में बता दिए, क्या पर्याप्त शिक्षा व्यवस्था है यहाँ? नहीं। हर वर्ष जब इंटर का रिजल्ट घोषित होता है उसके बाद पेपर में
छात्रों को एक परेशानी उठानी पड़ती है कि हमारे यहाँ छात्रों की संख्या जो एडमिशन की शासन द्वारा निर्धारित की गई वो पूर्ण हो गई है। कुछ विरोध प्रदर्शन होता है, कुछ डीएम को ज्ञापन होते हैं और 10-15 सीटों की बढ़ोतरी हर वर्ष की जाती है, जबकि जिला स्तर पर आवश्यकता है एक नए महाविद्यालय की, बालिकाओं के लिए भी और लड़कों के लिए भी, बालकों के लिए भी, दोनों के लिए। तो ये है शिक्षा क्षेत्र में मांग उठती आ रही बरसों से, और इन्होंने बखूबी ढंग से शिक्षा व्यवस्था की मांग भी रख दी। डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाहेंगे? आप चूँकि डॉक्टर साहब हैं, हम आपसे जानना ये चाहेंगे, चिकित्सा क्षेत्र में आप सेवाएं दे रहे हैं, और कितनी बेहतर सेवाएं हों, इसके लिए क्या कुछ होना चाहिए? चिकित्सा क्षेत्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कई बार सीतापुर का नाम लिया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो सीतापुर के लिए कुछ विशेष करेंगे। और इसके अलावा हम गांजर क्षेत्र से आते हैं। सीतापुर शहर और गांजर क्षेत्र दो बड़े डिवीजन हैं। गांजर क्षेत्र में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है, और सीतापुर की गरीबी जो है गांजर क्षेत्र में इसी वजह से है कि बाढ़ की समस्या जो है बहुत विकराल है। बाढ़ के लिए कुछ सरकारें करें, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बहुत ज्वलंत मुद्दा जो आज़ादी के बाद से बना हुआ है, और आपको बता दें कि सीतापुर में बाढ़ और कटान ऐसी त्रासदी है जिससे 3 तहसीलें हर साल प्रभावित होती हैं। दुर्भाग्य देखिए कि वहाँ के किसानों को सिर्फ एक फसल मिल पाती है, बाकी वो जो है बाढ़ में सब कुछ समाहित हो जाता है। उनके अपने घर, उनके अपने गाँव, हर साल अस्तित्व मिटता है उनका, फिर भी अस्थायी तौर पर इससे निदान नहीं लोगों को मिल पा रहा है। बहुत सारे बाढ़ और कटान पीड़ित जो है सड़कों के किनारे खरफूस के मकानों या तिरपालों में अपना जीवन गुजारने को मजबूर रहते हैं, और ये बहुत बड़ा मामला आपने उठाया। ये है सीतापुर की समस्याएं। पहली समस्या जाम की है, जिससे लोगों को लाख लोगों को कस्बा हो या शहर हो वहाँ जूझना पड़ रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या आवश्यकताएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या ज़रूरतें हैं, बाढ़ जैसी समस्या कैसे मुँह बाए खड़ी है, औद्योगिक विकास कितना पिछड़ता जा रहा सीतापुर, लाख मजदूर सीतापुर का दूर प्रांतों में जाने को, काम करने को मजबूर होता है। इन सब चीज़ों के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, सरकारों को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर।